क्वेश्चन जो है सपोज कि किसी मोमेंट पे लिफ्ट कॉइन, जनरल कोई भी कोई बोल्ट है, बोल्ट या कॉइन है, कुछ भी है, ड्रॉप किया जा रहा है। सपोज कि जो लास्ट प्रॉब्लम दिया था, मतलब ऐसा दिया हुआ है कि कोई पर्सन है, वो कोई कॉइन ड्रॉप कर रहा है। यहाँ से जो है कोई पर्सन एक कॉइन ड्रॉप कर रहा है और इस लिफ्ट की इंस्टेंटेनियस जो इस इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन है ए, वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी है कुछ भी। ये कॉइन ड्रॉप कर रहा है और यहाँ से कॉइन और फ्लोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है स्मॉल डी। स्मॉल डी डिस्टेंस है, तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगा। तो टाइम के बाद स्ट्राइक करने के लिए हम इसको अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड देखते हैं कॉइन के मोशन को, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड से जो है इसके ऊपर जो है बताया था किसी भी मूविंग फ्रेम से अगर कोई ऑब्जेक्ट डिटैच होता है तो उसको उसकी वेलोसिटी मिलती है, ना कि एक्सेलेरेशन। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिफ्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस मोमेंट पे है v, तो इस कॉइन की जो वेलोसिटी सेम हो जाएगी v, और इस कॉइन का जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें फाइंड करना है कि ये कब स्ट्राइक करेगा, मतलब ये कॉइन और ये फ्लोर का ये पॉइंट कब मीट करेंगे। तो ये दोनों जो है दोनों मूव कर रहे हैं, तो हम रिलेटिव वाले से सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों मूव कर रहे हैं तो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो रिलेटिव डिस्टेंस जो कि होगी डी और यू रिलेटिव। अब इस मोमेंट पे जो है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी लेफ्ट की वेलोसिटी भी सेम v है, सेम डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी भी v है। तो पैरेलल डायरेक्शंस में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, डिफरेंस ले लेंगे, वो हो जाएगा 0। और यहाँ पे जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए रिलेटिव। ए रिलेटिव हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम फाइंड कर लेंगे 2d बाई ए प्लस जी। अब इसी में डायरेक्शन जो है अलग अलग चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपवर्ड जा रहा है तो प्लस है, डाउनवर्ड जाएगा तो माइनस है, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। यही है, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर अपवर्ड के लिए प्लस लेंगे या माइनस? अपवर्ड के लिए प्लस, अपवर्ड के लिए सर पर प्लस। अपवर्ड तो सर तो जी के तो अपोजिट में जा रहा है, माइनस लेना चाहिए सर। दो ऑब्जेक्ट के एक्सेलेरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होगा। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो ऐसा लिख सकते हो कि एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो वो हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ क्राउन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। तो यहाँ पे नहीं है तो बेसिक अप्लाई करो, उसे क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन हो जाएगा माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट वो है प्लस ए। ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन ए प्लस जी, माइनस माइनस का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यही सर अगर असाइनमेंट में डाउट था। असाइनमेंट में, हाँ बताओ। सर असाइनमेंट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, यहाँ से ले लेते हैं इसको। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 20 ये 53 डिग्री 21 planet named Einsteinium। अच्छा planet है। Horizontal wind starts blowing which gives a retardation to the ball in the horizontal direction। Retardation, it is found that the ball travels in a straight line taking acceleration due to gravity on the planet is 4। The magnitude of acceleration imparted by the, अच्छा ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है
स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो रिटार्डेशन जनरेट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ये है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर जाएगा तो एक्सेलरेशन भी हमेशा इसी के अलोंग होगा। ये जो है एक विंड जो है रिटार्डेशन जनरेट कर रहा है वो है ए, और एक इस पार्टिकल का ऑलरेडी एक्सेलेरेशन है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में पाथ तभी होगा ना जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तभी स्ट्रेट लाइन होगा और वो कांस्टेंट रहे। तो देयर स्टार्ट्स ब्लोइंग इन द फाउंड टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है इसी लाइन के लॉन्ग है। मतलब ये एंगल हो जाना चाहिए 53। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है 4, तो ये 4 है, ये मान लिया ए है। तो जो tan 53 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ए, 4 डिवाइडेड बाई ए, और 53 ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 4/a, ए इज इक्वल टू 3, जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी a/3। कि कैनन बॉल is thrown with the initial velocity 40 at an angle 53, तो किसी जनरल पे ये एंगल यहाँ से गिवन है कि ये 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल है 53 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द बॉल इज सीन टू ट्रैवल एट एंगल 37 बिलो हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो है डाउनवर्ड मोशन में है, ये मैक्सिमम पे पहुंचा, मैक्सिमम के बाद फिर ये फॉल कर रहा है ऐसे बिलो हॉरिजॉन्टल 53, मतलब ऐसा कुछ होगा। ये वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 53, सीन टू ट्रैवल 37 है, ये 37 बिलो हॉरिजॉन्टल जो है वो 37 है, 37 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम। तो टाइम फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, तो हो जाएगा 40 cos 53, तो ये आ जाएगा क्या 24, तो ये भी हो जाएगा 24, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, और ये साइन ये हो जाएगा 32 है। तो यहाँ पे हम ये कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे ये एंगल 37 है, तो ये 24 है, ये 37x है, ये एंगल हमें गिवन है। तो tan 37 इज इक्वल टू x/24, और tan 37 गलती से क्या होता है 3/4 के बराबर, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 18। तो 32 से 18 कब होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, y डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये y लिख लेंगे। फाइनल स्पीड कितनी होनी है -18, स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, स्पीड है 18, मतलब डायरेक्शन भी लेंगे, वेलोसिटी है -18 इज इक्वल टू 32 माइनस 10 इंटू टी, तो यहाँ से 10 इंटू टी इज इक्वल टू 32 प्लस 18, ये हो जाएगा 50, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मुझे उम्मीद है शायद तुमने यहाँ पे +18 लिया होगा।